Hi everyone, this is Abhishek Dubey and welcome to Kalam IS Academy. We are discussing BPSC mains questions, ठीक है? Questions for BPSC mains. Basically, this is the test series program of Kalam IS Academy for 67th BPSC mains. इसमें हम क्या कर रहे हैं? ठीक है? We are covering entire syllabus, ठीक है? Entire syllabus, ठीक है? For BPSC mains, under which program which we are running is called MMP, that is Marks Maximization Program. ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम कि आपको हर दिन 5 क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, डिटेल्ड फॉर्मेट आंसर्स जो हैं वो दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, मीन्स आप डेली 5 क्वेश्चंस का मेंस का एग्जाम लिख रहे हो. ठीक है, इसको MMP कहते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, इस तरह से. ठीक है, चलते चलते मतलब जैसे 3 दिन हुए, 15 क्वेश्चन हुए, फिर एक और 15 क्वेश्चन फॉर्म किया जाएगा. ठीक है, जो कि ये जो 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 3 दिन में, लगातार 15 क्वेश्चंस के टॉपिक, ठीक है, जो थीम होगा वो सिमिलर होगा, सब्जेक्ट सिमिलर होगा, ठीक है, मटेरियल सिमिलर होगा, बट क्वेश्चन फॉर्मेशन में लिटिल बिट डिफरेंस होगा. ठीक है, डिफरेंस कैसे? क्योंकि सेम क्वेश्चंस वहां भी रिपीट करवाएं, हम यहाँ भी रिपीट करवाएं, तो रेपिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है. और क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके अगर पूछते हैं तो हो सकता है बीपीएससी आपसे वैसे पूछे, तो आपको विद इन अ वीक 30 क्वेश्चंस ऑफ मेंस करने के लिए मिलते हैं दिस अंडर दिस प्रोग्राम. 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चंस कर रहे हो. ठीक है, ऐसे टोटल कितने टेस्ट होंगे? 6 होंगे. ठीक है, 6 जो है आपके ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है. और 18 जो है ये 5 क्वेश्चन वाले टेस्ट है. तो 90 क्वेश्चन ये हो गए. और 15 इंटू 6 कितना होता है? कितना होता है? 90 क्वेश्चन इधर हो गए, टोटल 180 क्वेश्चन. और 2 जो है आपका वो FLT होगा 15-15 मार्क्स, 15-15 क्वेश्चन का, यानी 30 क्वेश्चन ये हो गए. ठीक है, 180 और 30 210, 210 क्वेश्चन जो है मेंस के बीपीएससी के 67 के लिए हम टोटल आपको करवा रहे हैं अंडर दिस प्रोग्राम. ठीक है, और ये जो है हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 1 है. ठीक है, आफ्टर 3 डेज टेस्ट, 3 दिन का. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 5-5 क्वेश्चन का 3 टेस्ट हुआ, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 1 है, उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं. और उसको बेसिकली हमने क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि दिस फर्स्ट टेस्ट जो है ना, इसमें पॉलिटी के भी क्वेश्चंस हैं और हिस्ट्री के भी हैं एंड करंट अफेयर्स के भी हैं. ठीक है, तो ये इसमें पेपर 2 आपका 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 2 एंड 1, इन दोनों के पार्ट्स हैं. ठीक है, तो पहले जीएस पेपर 1 वाला पार्ट जो करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री, ये हम डील करेंगे, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. ठीक, इसको कवर करेंगे. ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट रोल डिड आजाद दस्ता प्लेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट? आजाद दस्ता का क्या भूमिका, क्या रोल रहा अंडर द क्विट इंडिया मूवमेंट? अगर बात करें आजाद दस्ता की, बात आ जाती है तो क्वेश्चन अपने आप क्या हो जाता है, बिहार स्पेसिफिक हो जाता है. ठीक, क्योंकि आजाद दस्ता का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? इन द टेरेन्स ऑफ नेपाल, फॉर्म्ड बाय जेपी, दैट इज जयप्रकाश नारायण. ठीक है, कहाँ के हैं? बिहार के हैं. तो ये रेलेवेंस है आपके क्वेश्चन का. बट बिफोर गोइंग टू आजाद दस्ता, बिफोर गोइंग इन डिटेल विद आजाद दस्ता, वी शुड डिस्कस क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट इन डिटेल, एज वेल एज जयप्रकाश नारायण. जयप्रकाश नारायण को क्यों डिस्कस करना जरूरी है? बिकॉज इन बीपीएससी देयर आर हाई चांसेस कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछे ऑन जयप्रकाश नारायण, शॉर्ट नोट लिखने के लिए या ऐसे टाइप का कुछ लिखने के लिए दे देंगे. ठीक है, 38 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो 38 मार्क में 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसी पर्सनैलिटीज के ऊपर में, शॉर्ट स्टोरी या नोट्स लिखने के लिए. ठीक है, तो 19 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाता है एंड 19 मार्क्स आर ह्यूज मार्क्स. ठीक है, ह्यूज मार्क्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. जेपी को पढ़ना है जरूरी, जेपी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं. राजेंद्र प्रसाद एंड लोहिया, राम मनोहर लोहिया, दीज आर 3 पर्सनैलिटीज. ठीक है, 1, 2 एंड 3, जहां से आपको पर्सनैलिटीज के ऊपर लिखने के लिए आता है. अनदर वन इज, 4 लोग हैं इंपॉर्टेंट. चौथी कौन सी है? सहजानंद सरस्वती, सहजा
नंद, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, द पायनियर ऑफ किसान मूवमेंट इन बिहार एज वेल एज इन इंडिया, ठीक है, सहजानंद सरस्वती। 19 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर आते हैं। एंड बात करें 38 मार्क्स के क्वेश्चन किसके ऊपर आते हैं, तो देयर आर 3-4 पर्सनैलिटीज, ठीक है, जिनके ऊपर सीधे सीधे 38 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे नेशनलिज्म ऑफ गांधी, ठीक है, गांधीज थॉट्स, नेहरूज थॉट्स एंड रविन्द्रनाथ टैगोर एज वेल एज सुभाष चंद्र बोस। तो ये कुछ 7-8-10 पर्सनैलिटीज हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, 10 पर्सनैलिटीज, ठीक है, 8-10 पर्सनैलिटीज हैं बिहार के जहां से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस आते हैं। अगर ये 10 पर्सनैलिटीज आप पढ़ के जाते हैं तो बिलीव मी यू विल गेट मोर देन 38 मार्क्स, ठीक है, अगर अच्छे से करते हैं। 38 मार्क्स जो है का आप करके आएंगे, जिसमें आपको 25 से 30 नंबर आराम से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो पेपर 1 का बात रहा, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, हम क्विट इंडिया मूवमेंट में आजाद दस्ता का रोल डिस्कस कर रहे थे, या रोल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार करेंगे तो लगभग सिमिलर लाइन पे वो क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है। व्हाट रोल डिड क्विट इंडिया प्लेड इन बिहार, ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार, ठीक है। तो आजाद दस्ता अपने आप उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो या तो आजाद दस्ता स्पेसिफिक होकर पूछे, तो हम दोनों क्वेश्चन आज देखेंगे, ठीक है, वो भी और ये भी, तो ठीक। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च होता है, द मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1942 8 अगस्त, कहाँ पे, एट ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है, गांधी जी ने लॉन्च किया। विद इन अ डे ऑन 9 अगस्त 1942 इंपॉर्टेंट जो लीडरशिप थी टोटल कांग्रेस की, ठीक है, सारे के सारे लोग अरेस्ट कर लिए गए, ठीक है। ऑल द पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज गॉट अरेस्टेड विद इन अ डे ऑन 9 अगस्त, ठीक है। तो एक ब्लो बैक होता है, ठीक, कि अब लीडरशिप की कमान कौन संभालेगा, ठीक है, अब लीडरशिप की कौन कमान संभालेगा। तो उस समय जो है सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप इमर्ज होती है, और ये वही सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है जिन्होंने वेरियस रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किए, सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किए, रेडियो कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर्म किए, ठीक है। तो आजाद दस्ता वाज सच एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक। तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ, ठीक है, कब, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, ठीक है। गांधी लॉन्च क्रिप्स इंडिया मिशन ऑन 8 अगस्त 1942 फ्रॉम ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक। तो ये आपका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक। किस एक्ट में अरेस्ट किया था, तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में अरेस्ट किया गया था, और ये बहुत ही ज्यादा ड्रैकोनियन लॉ था, ड्रैकोनियन लॉ था, ठीक, बहुत ही ज्यादा। और इसके अंदर अरेस्ट होता था विदाउट ट्रायल, ठीक, अरेस्ट कर लिया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, और ट्रायल उसका नहीं होता था, ठीक है। ट्रायल, विदाउट ट्रायल से मीन्स है कोर्ट में पेश नहीं किया जाता था, डायरेक्ट जो है उनको डिटेन कर लिया जाता था। तो एक और बात मिलती है, तो जैसे कांग्रेस जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी, कौन कौन से ग्रुप जो क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, एक तो लीग है, मुस्लिम लीग, अनदर इज हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, ये क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किए थे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, लीग एंड हिंदू महासभा, ठीक है। चलिए, कैंपेन रथलेसली क्रस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उसके जो रिपरकशंस होते हैं उसमें आजाद दस्ता का जन्म होता है, ठीक है। आजाद दस्ता देखेंगे डिटेल में। बिफोर गोइंग टू आजाद दस्ता थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अबाउट जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण वाज द पर्सनैलिटी, ठीक है, जिनका जन्म जो है 1902, ठीक है, दियारा सितब, सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में होता है, ठीक है। 18 वर्ष की एज में, इन द एज ऑफ 18 he completed his matriculation and joined Patna College, ठीक है। On the call of Maulana Abul Kalam Azad, he left the college to join भारतीय विद्यापीठ in the support of स्वदेशी, ठीक है। भारतीय विद्यापीठ ज्वाइन करते हैं एक साल बाद ही, ठीक है, 1922 में ही वो निकल जाते हैं कहाँ के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए, कैलिफोर्निया में, बार्कले में, ठीक है, बार्कले में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक। तो ये इस जर्नी में जेपी को दो चीजें होती हैं, जब ये यहाँ से निकलते हैं इंडिया से, तो ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड विद द थॉट्स ऑफ और राइटिंग्स ऑफ एम.एन. रॉय, ठीक है, मतलब उनकी लीनियंसी टुवर्ड्स कम्युनिज्म वॉज यहीं से वो हो जाती है, ठीक है। और उनका मानना है कि जो सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं, जो सोसाइटल डिफरेंसेस हैं, उनका मेन कॉज है जो आपका वेल्थ में जो इनइक्वलिटी है, प्रॉपर्टीज में जो इनइक्वलिटीज है, जो रैंक्स हैं,
ठीक है, ये मेजर रीजन है, और इनको जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक ये हमारी सोसाइटी से इनइक्वालिटी इरेडिकेट नहीं होगी। ठीक है, ये मानना था। तो अब यहाँ जब ये यूएस जाते हैं बार्कले में पढ़ने के लिए, तो इनको बहुत सी ढेर सारी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है। इवन उन्होंने बहुत से जो डेली वेज वाले काम हैं वो भी किए, स्वीपर वगैरह वाले सारे काम किए अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, दे आर इन यूएस से। ठीक है, इन बार्कले कैलिफोर्निया गए थे। ठीक है, वहां पे ये पढ़ाई करके जब लौट रहे थे तो इन द वे टू इंडिया फ्रॉम यूएस इन लंदन ही मेट विद वेरियस कम्युनिस्ट लीडर्स। ठीक है, और ज्यादा जो है कम्युनिज्म की तरफ इनका थोड़ा सा और भी इंस्पिरेशन बढ़ा, और लेटर ऑन जब इंडिया में आए तो उनका जो लिनियंसी था वो मतलब कार्ल मार्क्स से ज्यादा प्रभावित थे। ठीक, कार्ल मार्क्स से ज्यादा प्रभावित थे। तो ये आपका इनका जो है इनिशियल फेज दिखता है। अब ये इंडिया में आते हैं 1929 में। ठीक है, ये कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, किसके इनविटेशन पे? किसके इनविटेशन पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, अब तो आपको लगा कि ये इनका जो इनकालाइनेशन था टुवर्ड्स कांग्रेस उसके कम्युनिज्म के था। अब इन्होंने कांग्रेस कैसे ज्वाइन कर ली? तो इंडियन कम्युनिस्ट जो थे, इंडियन कम्युनिस्ट जो ग्रुप था, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी कह लीजिए ग्रुप जो था, ये अपोज किसको कर रहे थे? कांग्रेस को कर रहे थे। बट जेपी कम्युनिज्म को सपोर्ट तो करते थे बट कांग्रेस को अपोज नहीं कर रहे थे, इनकी बात नहीं मानी। ठीक है, कहें ये अल्टीमेट गोल इनका क्या है? इंडिपेंडेंस ही है, स्वराज है। ठीक है, तो हम कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस का और हमारा मोटो एक है, आइडियोलॉजीज अलग अलग हैं। तो कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन की कब? 1929 में। ठीक है, जेल हुआ इनको 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तरफ उसमें, और वहां पे इस जेल में, नासिक जेल में 1932 इन द ईयर 1932 इन नासिक जेल। कहाँ पे? नासिक। नासिक इज इन महाराष्ट्र। ये किससे मिलते हैं? ये आते हैं कांटेक्ट में जेपी, किसके? लोहिया। ठीक है, अच्युत पटवर्धन, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, मीनू मसानी, और कौन कौन? मीनू मसानी, अशोक मेहता एक्सेट्रा। ठीक है, इनके कॉन्टेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, और इनके इन्फ्लुएंस में आके ये क्या ज्वाइन करते हैं? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाहर निकलने के बाद। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है 1932 में ही ज्वाइन करते हैं बाहर निकलने के बाद। और ये किसकी पार्टी होती है? आचार्य नरेंद्र देव की। नरेंद्र देव की। तो आप देख रहे हैं कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों से ये इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है, और इसी सीएसपी के इन द ईयर 1934 ये क्या बनते हैं? 1939 में, सॉरी 34 नहीं, 1939 में जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, एंड उन्होंने इंडियन मासेस को, ही गेव द कॉल टू द इंडियन मासेस टू यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्ल्ड वॉर II अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, कि हम इंडिया को कैसे आजाद करें, ये कॉल करते हैं किसको? इंडियन मासेस को। ठीक, अब इन 1943, ठीक है, 1942 जो ये वाला आपका फेज है, आजाद दस्ता 43 है बेसिकली, 1943। ठीक है, इनकी जो स्टर्लिंग क्वालिटीज हैं वो 4 में निकल के आती हैं। ठीक है, स्टर्लिंग क्वालिटीज ऑफ जेपी केम टू द फोर इन द ईयर 1943 आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आजाद दस्ता, और यू कैन से आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ जेल इन 1942 इटसेल्फ। ठीक है, हजारीबाग जेल। ठीक, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट जर्नी है इनकी लाइफ की। 42 में ये हजारीबाग जेल को दिवाली की रात में क्रॉस करके हजारीबाग, ठीक है, जेल को तोड़ के निकलते हैं और तेराई रीजन ऑफ नेपाल में जाके लोलैंड्स में अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और वहां पे फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन किसका होता है? आजाद दस्ता का। ठीक है, द मेन रोल ऑफ आजाद दस्ता रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, और बिहार में जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी, ठीक है, ऑल द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ जो है इन बिहार वाज गाइडेड बाय
आजाद दस्ता, वर गाइडेड बाय आजाद दस्ता। ठीक है, तो आजाद दस्ता प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन था इन बिहार। ठीक है, इनका जो मेन काम था आजाद दस्ता का, टू ट्रेन यूथ्स इन गुरिल्ला वॉरफेयर। कौन से वॉरफेयर में? गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेन करना और ट्रेनिंग देना कि गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, उनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, बिल्डिंग्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। ठीक है, दीज वेर देयर मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग जो इनकी ना बहुत ही कस्टमाइज ट्रेनिंग होती थी। कस्टमाइज ट्रेनिंग इन द सेंस, आप ये सब नोट कर लिए हैं तो हम उसको डिलीट करते। कस्टमाइज ट्रेनिंग मीन्स कि इनका जो ग्रुप था ना, जैसे अभी आप देखते हैं अपने वर्ल्ड रॉ के ऊपर बहुत ढेर सारी मूवी देखी होंगी, कोई एजेंट होता है। ठीक, एक तो एजेंट होता है, फील्ड एजेंट होता है, और कौन होता है? इसका हैंडलर होता है। ठीक है, जो फील्ड एजेंट है, ये तो फील्ड वाले हो गए। ठीक है, और यहाँ पे ऑफिस में जो ऑफिशियल्स जो हैं, जो काम करते हैं, और स्पाइस जो होते हैं जिनका, ठीक है, काम क्या है? ये टेक्नोलॉजी से सारी चीजें डील करते हैं या टैक्टिक्स बनाते हैं। ठीक है, या ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं। एक ये ग्रुप होता है। तो यही वाला फॉर्मेशन यहाँ भी चल रहा था अंडर आजाद दस्ता। एक तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे, दूसरे जो है अंडरग्राउंड एक्टिविटीज और इन्फॉर्मेशन गैदर करके इनको दे रहे थे कि हाउ टू परफॉर्म, कहाँ पे लूटना है, कहाँ पे क्या करना है, किस चीज को कैसे टैकल करना है। तो इस तरह से फॉर्मेशन हुआ था ग्रुप का। ठीक है, नाउ अभी तो हमने एक ब्रीफ देख लिया कि आजाद दस्ता कैसे फॉर्म हुआ, क्या क्या था। आजाद दस्ता के जैसे और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे, तो वो आप जो हमें कमेंट में बता सकते हैं। आजाद दस्ता की तरह आजाद दस्ता, ठीक है, लोहिया ने एक जो है कम्युनिकेशन रेडियो सिस्टम फॉर्म किया था, लाइक अरुणा आसफ अली। ठीक है, छित्तू पांडे की पैरेलल गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसी समय 1942 में। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट्स के आजाद दस्ता में भी, ठीक है, कि कैसे आजाद दस्ता इंस्पायर्ड था, ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, ये सारी चीजें आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड आजाद दस्ता प्लेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार। ठीक है, तो आजाद दस्ता वाज लॉन्च इन 1943, बेसिकली 1942 नहीं है, आफ्टर द गांधीज कॉल फॉर डू और डाई। डू और डाई, करो या मरो का नारा गांधी जी ने 1942 में दिया एट ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है, एट दी सेरेमनी, लॉन्च सेरेमनी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट की अब भारत को आजाद करवाना है। इन दिस मूवमेंट गांधी के जो वो थे विचार हमको थोड़ी से बदले हुए दिखते हैं। ठीक है, गांधी ने हमेशा वायलेंस को क्रिटिसाइज किया है, यहां भी किया है, बट यहाँ पे वो होल क्रिटिसिज्म नहीं दिखता है इन क्विट इंडिया मूवमेंट। जैसे इन चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद इन्होंने क्या बंद कर दिया? कौन सा मूवमेंट था? सीडीएम था या एनसीएम था? वो आप कमेंट में बताइए। उसको खारिज कर दिया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वायलेंस के केसेस हुए, शुरू से ही वायलेंस ओवरटोन दिख रहा था इस मूवमेंट में, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में। लेकिन ये गांधी का सपोर्ट इसके लिए कम नहीं हुआ। ठीक है, इनको ये पता था कि दिस मूवमेंट इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन्स ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इसको अगर रोकते हैं तो हमें आजादी मिलने में और समय लग सकता है। ठीक है, तो गांधी वॉज, इस तरह से कह सकते हैं कि गांधी का जो थोड़ा सा जो टैक्टिक्स थी वो ज्यादा कैसे थी, किस तरह के? गांधी विचारक आदमी थे। ठीक है, कि वो सिचुएशन को देख के, सिचुएशन को समझ के वो फैसला करते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा वो नहीं था। गांधी वॉज ए टैक्टिकल पर्सन। ठीक है, इस आंसर को आप यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं। कोई और आंसर अगर आपका आ गया, यूपीएससी में लिख रहे हैं या किसी अदर स्टेट पीसीएस में लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आजाद दस्ता को वो करके द क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था? द मूवमेंट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन बिहार इटसेल्फ। ठीक है, तो दिस लाइन सिग्निफाई और डिनोट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बिहार इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप ये जरूर लिखेंगे। ठीक है, द मूवमेंट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन बिहार इटसेल्फ, आफ्टर दैट यूपी एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये जो मेजर सेंटर्स थे ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और वायलेंट जो फेज था क्विट इंडिया मूवमेंट का, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ? बिहार में था। उसके बाद यूपी, पार्ट्स ऑफ यूपी एंड महाराष्ट्र। पार्ट्स ऑफ यूपी इन द जो आपका ईस्टर्न यूपी वाला क्षेत्र है, ईस्टर्न यूपी अप टू लखनऊ, अप टू एलकेओ।
लखनऊ। ठीक है, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो एक मैप बना सकते हैं इसमें जरूर आप, एक बिहार का मैप इंक्लूडिंग द तराई रीजन ऑफ नेपाल अप टू यूपी, और यहाँ पे नीचे हल्का सा महाराष्ट्र वाला रीजन दिखा देंगे कि कहाँ पे ये इसका जो मूवमेंट जो था सबसे ज्यादा प्रभावी था। ठीक है, ब्रिटिशर्स का हैवी रिप्रेशन हुआ, ठीक है, ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत भयंकर वाला। तो उसका रिजल्ट क्या था? द फॉर्मेशन ऑफ आजाद दस्ता। ठीक है, एज एन रिएक्शन टू द रिप्रेशन ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, आजाद दस्ता का, ठीक है, आजाद दस्ता का ये था। आजाद दस्ता इतना प्रोमिनेंट क्यों हुआ इन बिहार? क्योंकि एजिटेशन बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड पीजेंट्स मेक इट द स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट इन इंडिया एज वेल एज इन बिहार। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे, सॉरी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण वॉज अ वेरी एक्टिव लीडर इन बिहार। ठीक है, वेयर ही फॉर्म्ड आजाद दस्ता इन द terrains of Nepal or in Terai regions of Nepal and trained them means train youths in guerrilla warfare technique। ठीक है, चलिए अभी तो हमने जयप्रकाश नारायण का, ये थोड़ा सा इससे हटते हैं, जयप्रकाश नारायण का रोल हमने कहां तक देखा। अगर जेपी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे कैटेगराइज करेंगे? तो एक तो उनकी अर्ली लाइफ, ठीक है, उसके बाद इन यूएस आप कर देंगे, फिर यहाँ पे 1929 इंडिया में विद कांग्रेस, ठीक है, लीनियंसी टुवर्ड कम्युनिज्म भी लिख देंगे, ये हेडिंग्स आप डाल सकते हैं। कांग्रेस, कांग्रेस के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद इनका रोल कहां पे देखेंगे? क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद भूदान मूवमेंट ऑफ भावे, विनोबा भावे। ठीक है, उसके बाद फाइनल जो इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट, जिस जब से इनको जेपी कहा जाने लगा, जेपी पहले इनको जयप्रकाश नारायण ही कहते थे, उसके बाद सारे लोग इनको जेपी, ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से पुकारने लगे। ठीक है, तो जेपी इनको टोटल रिवॉल्यूशन ऑफ 1974 वाले के बाद से। तो ये पूरा इनका लाइफस्टाइल है। ठीक है, इसको आप जो है अगर इनके ऊपर 19 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ विल स्टिक टू आजाद दस्ता इन बिहार। ठीक है, नो, दिवाली की रात को ऑन नवंबर 9th ऑन द ईव ऑफ दिवाली, ठीक है, 1942, जयप्रकाश नारायण एंड लीडर्स लाइक Ramanand Mishra, Yogendra Shukla and Suraj Narayan make a plan to escape the Hazaribagh jail। ठीक है, the day was decided 9th of July and 9th of November 1942। ठीक है, दिन का था, दिवाली का था। The day was chosen because कि दिवाली का दिन था and all the guards were off duty, लगभग, ठीक है, बहुत कम गार्ड्स थे। ठीक है, फेस्टिवल मनाने के लिए वो ऑफ ड्यूटी थे, तो इनको एक अच्छा चांस मिला, ठीक है, टू escape the jail। in the course of event they went underground। ठीक है, after breaking the jail, ठीक है, they went underground in the Terai region or lowlands of Nepal। ठीक है, lowlands of Nepal। here Azad Dasta was formed by JP, that is जयप्रकाश नारायण, कार्तिक प्रसाद एंड राजकिशोर। ठीक है, तो ये आजाद दस्ता का फॉर्मेशन होता है। तो हमने अपना इंट्रो सेक्शन देख लिया, बेसिकली हमने इंट्रो के पूरा क्वेश्चन ही एड्रेस कर लिया है आजाद दस्ता के रोल को देख के बिहार में। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन में जिस तरह से लिखना है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ आजाद दस्ता, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? पहले तो इट बिकम द टॉर्च बियरर फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, इंस्पिरेशन बना स्टूडेंट्स के लिए, इंस्पायर किया, क्योंकि 32 के बाद 1930s के बाद वो एक माहौल बना था कि अब क्या किया जाए आगे। ठीक है, उसके बाद आपको कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलती है, कौन सी? प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स, स्वराजिस्ट वाली, स्वराजिस्ट कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। उसके बाद कोई इस लेवल का मूवमेंट होता है, एंड लिनलिथिगो इन 1939 में जो वाइसरॉय था, इसने क्या किया? क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या कहा था?
क्विट इंडिया मूवमेंट को कहा था द क्विट इंडिया मूवमेंट इज द मोस्ट वायलेंट मूवमेंट, ठीक है, और इस लेवल का, ठीक है, हाई पिच का पहला ऐसा मूवमेंट है आफ्टर 1857, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से आप इसको ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया क्विट इंडिया मूवमेंट ने आइदर और आजाद दस्ता ने, तो इट डायरेक्टेड टू द यूथ, ठीक है, कि हाउ टू गेट फ्रीडम, ठीक है। लोहिया आर्ग्यूज, राम मनोहर लोहिया, पूरा आप लोग लिखेंगे, द नीड फॉर द आजाद दस्ता लाइक ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इन ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, ठीक है, इन ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। पैन बिहार प्लेटफॉर्म फॉर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो पैन बिहार प्लेटफॉर्म फॉर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज मीन्स कि आजाद दस्ता ने जितने भी छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, ठीक है, जो ग्रुप्स थे इंक्लूडिंग यूथ्स के, पीजेंट्स के, सबको जो है एक राह दिखाई, ठीक है। इट बिकेम द टॉर्च बियरर, ठीक है, इट एक्ट लाइक अ टॉर्च बियरर। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। एजुकेटिंग यूथ इन वॉर, आर्म्स हैंडलिंग एंड टैक्टिक्स, ये सिखा रहे थे कैसे ये सारी चीजें करनी है। अ फैसिलिटी अंदर जयप्रकाश नारायण वॉज एस्टैब्लिश्ड इन रामविलास राजनिवास फॉरेस्ट, ठीक है, जहां पे यंगस्टर्स को गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेन किया जाता था, ठीक है। और इसको लीड कौन कर रहा था, नित्यानंद सिंह, ठीक है, नित्यानंद सिंह, जिसमें 25 यंगस्टर्स वर इंस्ट्रक्टेड इन द गन्स हैंडलिंग एंड इट्स यूजेज, ठीक है। तो इस तरह से है, आपने देखा कि हाउ आजाद दस्ता प्लेड एन एक्टिव रोल इन क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। वो वाले पार्ट आप लिख सकते हैं इसमें अगर डालना चाहें, ठीक है। कौन सा, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट बिहार में 7 लोग मारे गए थे, ठीक है। मोड्स ऑफ ट्रेनिंग, सैबोगेटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, तो बेसिकली जो इनको ट्रेन किया जाता था इस काम के लिए किया जाता था, ठीक है। और ट्रेनिंग किस तरह की होती थी, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। डिस्ट्रॉइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को डैमेज करना है, एंड डिसरप्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये जो है ट्रेनिंग होती थी। अब इसको कई तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर के तरीके से पैकेटिंग कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, अलग अलग मोड्स में ट्रेनिंग दी जाती थी। मोर अबाउट आजाद दस्ता एंड मोड ऑफ ऑपरेशन, तो जो मैंने पहले बताया कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट डील्स विद अंडरग्राउंड एंड सीक्रेट एक्टिविटीज, ठीक है। इनका वॉरफेयर में मतलब इनका जो है इन्फेंट्री में कोई रोल नहीं था। इन्फेंट्री मतलब जो सामने खड़ा होकर लड़े, ठीक है, ये इन्फेंट्री नहीं थे। दूसरा जो ग्रुप था वो मास मूवमेंट एंड वायलेंट एक्टिविटीज, यानी इन्फेंट्री ग्रुप की तरह लड़ रहे थे, ठीक है। ये इन्फेंट्री फोर्स थी और ये साइड लाइन वाली जो पीछे से काम करती है वो थी, ठीक। नाउ as I earlier told you that Ajad Dasta coordinated all the revolutionary activities in Bihar, and branches of Ajad Dasta meanwhile opened in Bhagalpur and Purnia, ठीक है। इंस्पिरेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन बिहार, उनको इंस्पायर करता है आजाद दस्ता। लाइक सियाराम दल वाज फॉर्म्ड बाय सियाराम सिंह, सियाराम दल वाज फॉर्म्ड बाय सियाराम सिंह इन भागलपुर, भागलपुर। और सियाराम दल क्या था, इट वाज लाइक अ पैरेलल गवर्नमेंट ऑफ छित्तू पांडे, समांतर सरकार, नाम सुना है ना आपने, पैरेलल गवर्नमेंट थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बर्थ ऑफ न्यू लीडरशिप, आजाद दस्ता क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म फॉर द न्यू लीडरशिप और जनरेटेड अ रैंक ऑफ न्यू लीडरशिप। कैसे कि जो आजाद दस्ता का फॉर्मेशन कब होता है, जब लगभग सारे जो है इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं, और बिहार और इंडिया एज वेल, ठीक है, इंडिया एज वेल, क्योंकि लोहिया वगैरह सारे जेपी वगैरह सब अरेस्ट होते हैं ना, तो तोड़ने के जेल तोड़ने के बाद फिर ये इनके अंदर वो आता है कि आजाद दस्ता शोड दैट रिवोल्यूशनरी वेयर इन नो मूड टू बज और कंप्रोमाइज, तो इंस्पिरेशन बताता है, रिफ्लेक्टेड द इंटेंशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। व्हेन द ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ नेपाली गवर्नमेंट अरेस्टेड लीडर्स लाइक जेपी, दैट इज जयप्रकाश नारायण, लोहिया एंड श्यामानंद सिंह, ठीक है, एंड केप्ट देम इन हनुमान नगर पुलिस स्टेशन। तो क्या होता है जब इन इंपॉर्टेंट लीडर्स को, आफ्टर ये फॉर्मेशन ऑफ आजाद दस्ता की बात है, ठीक है, इन इंपॉर्टेंट लीडर्स को जब पकड़ लिया जाता है, लोहिया को, जेपी को और श्यामानंद सिंह को, तो जो लोकल मॉब्स हैं वो लोग क्या करते हैं, हनुमान नगर प्रिजन में एकदम अटैक कर देते हैं, एंड दे फ्रीड देयर लीडर्स फ्रॉम देयर, ठीक है। बिलीव मी, इतने भयंकर वाला जो एक्टिव वो था कि एक दिन भी ये लोग
जेल में नहीं रह पाए थे, ठीक है। आफ्टर द पुलिस रिप्रेशन मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ आजाद दस्ता वेर अरेस्टेड अगेन, विच शोड डाउन द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन इसने काफी इम्पैक्ट किया उतने समय में, ठीक है। बट स्टिल द रोल ऑफ आजाद दस्ता वॉज इमेंस इन क्विट इंडिया मूवमेंट, स्पेशली टू हार्नेस एंड स्मोल्डरिंग रेजिस्टेंस ऑफ youth against the aligned rule and build their capacity to counter repressive activities by the British government in India, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन करें। पहला क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट एड्रेस कर लिया है, ठीक है। नाउ विल कम टू सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट नहीं, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? द सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोग्रेस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार बिफोर इंडिपेंडेंस। तो वेस्टर्न एजुकेशन कैसे प्रोग्रेस किया है इन बिहार बिफोर द इंडिपेंडेंस, उसको डिस्क्राइब करना है। एंड वुमेन्स एजुकेशन का रोल भी या स्टेटस बिहार में डिस्कस करना है। डिस्कस द स्टेटस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन बिहार एज वेल। तो व्हाट इट सिग्निफाई द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन बिहार एज वेल। बट इसमें कहीं लिखा नहीं है उसका पीरियड, बट ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि ऊपर जो पूछ रहा है वो बिफोर इंडिपेंडेंस पूछ रहा है, तो इसका भी मतलब वही होगा, ठीक है। इसमें आप एक्स्ट्रा भी लिख देंगे आगे बढ़ा के कि नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन बिहार, तो दैट नॉट वुड बी रॉन्ग मार्क, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। सो डिस्क्राइब द प्रोग्रेस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार बिफोर 1947 मीन्स इट इज आस्किंग फ्रॉम 1813 द स्टार्ट ऑफ, ठीक है। द फर्स्ट स्टार्ट और हम्बल बिगिनिंग फॉर द वेस्टर्न एजुकेशन वाज मेड इन 1813 इटसेल्फ, और 1947 तक पूछ रहा है। तो यानी ये एक डिटेल आंसर चाहते हैं हमसे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। 1813 में क्या हुआ था? 1813 में देयर वाज अ प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन वाज मेड टू अलॉट 1 लाख रुपीज पर एनम टू स्प्रेड साइंटिफिक एंड प्राइमरी एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, अक्रॉस द सोसाइटी, ठीक है, टू बूस्ट द साइंटिफिक एंड प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। बट ये चीजें ऑन पेपर ही रह गए। These things remain only paper promise until 1827। 1827 में क्या होता है कि एक प्रोविजन फिर से आता है कि हाँ इसको स्पेंड किया जाएगा, बातें चली, कुछ एक्ट पास हुए, ठीक है। बट ये चीजें फिर भी फुलफिल नहीं हो पाई, थोड़ा बहुत कहीं कहीं सैंक्शन हुए, अमाउंट पूरा अमाउंट सैंक्शन नहीं हो पाया। तो ईयर जहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिली वॉज 1835 मैकुले मिनट। बट बिफोर मैकुले मिनट क्या होता है कि एक कंट्रोवर्सी होती है बिटवीन एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट, एंड दिस इज योर जॉब माय डियर्स कि आप बताएं कि ये कंट्रोवर्सी मैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर थी कि व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल्स कॉलेजेस, ठीक है, क्या होना चाहिए, ठीक है। ये लेकिन कंट्रोवर्सी किसके बीच थी? एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में। नाउ दिस इज योर जॉब कि आप आंसर करो कि दिस कंट्रोवर्सी में, ठीक है, किसने सपोर्ट किया मीडियम एज एन इंग्लिश एजुकेशन और कौन चाहता था कौन सा ग्रुप वर्नाकुलर एजुकेशन को, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस कंट्रोवर्सी टीम ग्रुप वाज फॉर्म्ड, ठीक है, अंडर मैकॉले, और इसको बेसिकली हम फेमसली किस नाम से जानते हैं? मैकॉले मिनट के नाम से, ठीक है। दो इट वाज अ वेरी नैरो माइंडेड डिसीजन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि ऑल द मीन्स ऑफ एजुकेशन शुड बी इन द इंग्लिश, ठीक है, ठीक है, एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश ओनली एट ऑल लेवल्स, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा एट ऑल लेवल, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इट नेग्लेक्टेड द मास एजुकेशन। मास एजुकेशन को कैसे नेग्लेक्ट किया? क्योंकि मैकुले मिनट ने बोला कि विल ट्रेन, ठीक है, हैंडफुल ऑफ अपर मिडिल क्लास इंडियंस, ठीक है। सो ये चीजें धीरे धीरे अपने आप ट्रिकल डाउन करती हुई चली जाएंगी, और इस अप्रोच को बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब है कि दे निग्लेक्टेड द मास एजुकेशन, ठीक है। तो और एजुकेशन किस में होगा? द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन इंग्लिश, वुड बी इन इंग्लिश, ठीक है। चलिए, तो ये बोला। उसके बाद क्या होता है? 1942 35 में एक्ट आया, ठीक है। 1942 आते आते ये बोल दिया गया कि ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स अंडर द कंपनी, ठीक है, जिनको भी चाहिए, ऑल द जॉब सीकर्स, ठीक है, हु वांट टू फर्निश देयर करियर इन गवर्नमेंट जॉब अंडर द कंपनी, उनको क्या होना चाहिए? दे प्रोबेबली नो द इंग्लिश, ठीक है, उनको इंग्लिश आनी ही चाहिए, ठीक। तो ये इंग्लिश को एकदम 1935 1942, ठीक है, ये
18 सॉरी 19 नहीं, ये 18 कर लीजिएगा आप लोग, 1842। तो यहाँ पे क्या बोला, ये मैकुले मिनट आया, इंग्लिश एज एन मीडियम को कंपलसरी कर दिया गया, और यहाँ पे इंग्लिश फॉर द गवर्नमेंट जॉब ये कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, कि जिनको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए उनको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप जो है इनिशियल शुरुआत ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, ये कुछ आपके लिस्ट दिए हुए हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं चाहिए तो। लेकिन इनको हम कैसे डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे। एक तो जो आपकी जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो तो पैन इंडिया लेवल की हैं, तो बिहार को कैसे वो नोटिफाई करेंगे कि कैसे जो है प्रोग्रेस हुआ है वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। तो उसका तरीका ये होगा कि जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उसको डिस्कस करते करते जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन बिहार, उनको साथ साथ में एज एन एग्जांपल कोड करते जाएंगे। ये तरीका होगा। तो ये मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है यहाँ पे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हुए हम उसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, नाउ ले लिया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। ठीक है, कि कैसे कैसे हुआ मैकुले मिनट डिस्क्राइब किया हमने। ठीक है, डिस्कस किया। मैकुले मिनट ने क्या मीडियम एज एन इंग्लिश रिकमेंड किया कि एट ऑल लेवल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, इंग्लिश होगा। एंड सब्सिक्वेंटली schools were opened in Patna in 1835. Further, district schools were opened in Purnia, Bihar Sharif, Bhagalpur, Ara and Chhapra in 1836. ठीक है, ये वाली पार्ट जो है आप आगे देखेंगे, इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट आगे देखा जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 1863 और 59 है। इसके पहले हमारा वुड्स डिस्पैच आ गया था इन 1854। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को आगे देखेंगे। चलिए, now Wood dispatch of 1854, right? वुड डिस्पैच ऐसे देख लेते हैं कि क्या था, वो आप पीछे स्क्रीनशॉट लेके अपना आंसर लिख सकते हैं कैसे क्या करना है। तो वुड डिस्पैच वाज बेसिकली अ कमिटी हेडेड बाय वुड्स इटसेल्फ इन 1854 सॉरी 1854 में वुड डिस्पैच आता है इंडिया में। ठीक है, वुड डिस्पैच आता है और इसकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो काफी ब्रॉड थी और ब्रॉड माइंडेड थी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने हर फील्ड ऑफ एजुकेशन पे बात कर ली, फ्रॉम प्राइमरी टू कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन। ठीक है, वुमेन्स टू टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ये सारी चीजें बात की, वोकेशनल ट्रेनिंग टू टीचर्स ट्रेनिंग पे बात की, हर चीजों पे। ठीक है, तो ये एक रिफॉर्मिस्ट जो है वो था, मूव था फ्रॉम द ब्रिटिश साइड, और इसने स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इट प्लेड द वेरी इंपॉर्टेंट और क्रुशियल रोल इन द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया विच वुड डिस्पैच। देन दिस वुड डिस्पैच इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, मतलब इंग्लिश एजुकेशन का माई बाप। ठीक है, चलिए जोक्स अपार्ट, रिकमेंडेड फॉर मास एजुकेशन। मास एजुकेशन को रिकमेंड करता है मीन्स कि मास एजुकेशन को बोलता है द मास एजुकेशन शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एजुकेशन टू द मासेज। ठीक है, ये बोलता है। एंड रिपुडिएटेड द अर्लियर थ्योरी ऑफ मैकॉले। ठीक है, जिसने क्या किया था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था, जिसने क्या किया था, डिक्लाइन किया था या नेग्लेक्ट किया था, नेग्लेक्टेड मास एजुकेशन। ठीक है, ये लाइन भी इसके साथ में आप लिखते हुए चलेंगे। फर्दर इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे इन 1857। ठीक है, तो मद्रास से पहले कैलकाटा यूनिवर्सिटी बनी थी, ये जान लीजिए। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज फॉर्म्ड अंडर एक्ट ऑफ 1854। एक्ट नहीं है, वुड डिस्पैच आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ वुड्स इन 1854 ऑफ वुड्स 1854 द कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन 1857। उसके बाद मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, वुड डिस्पैच की रिकमेंडेशन की बात करें तो इन्होंने बोला द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर पहले बात करेंगे, तो इसमें आप एक टेबल बना सकते हैं।
ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर एक टेबल बना सकते हैं जिसमें आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बस मीन्स प्राइमरी, हाई स्कूल या मैट्रिक, उसके बाद हायर या यूनिवर्सिटी, ठीक है, या यूनिवर्सिटी लेवल पे। यहाँ पे बोला इसने वर्नाकुलर शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे बोला एंग्लो, यहाँ पे बोला इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से दिखा देंगे तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल लगेगा। ठीक है, एंग्लो क्या है? एंग्लो इज द मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। मीन जो आज हमारे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें क्या किया जाता है, 5वीं के बाद इंग्लिश स्टार्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, कि आप थोड़ा थोड़ा फीड लेना चालू करें इन द मीडियम इंग्लिश। हाय, ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच हमको थोड़ा सा पॉज करना पड़ा है। ठीक है, आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट। तो हमने कहाँ तक देखा कि वुड्स डिस्पैच में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने रिकमेंड किया वो एट प्राइमरी लेवल वर्नाकुलर, एट हाई स्कूल और मैट्रिक लेवल एंग्लो। एंग्लो मीन्स द कल्मिनेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, यानी वर्नाकुलर एज वेल एज इंग्लिश, मीन्स दे इंट्रोड्यूस इंग्लिश। ठीक है, जैसे हमारे स्कूल में होता है कि प्राइमरी स्कूल्स में 5th क्लास में इंग्लिश हल्का हल्का स्टार्ट कर देते हैं, तो वो ये कहना था। एंड एट हायर स्टडीज के लिए या एट यूनिवर्सिटी लेवल इंग्लिश एज एन मीडियम सजेस्ट किया। किसने? वुड्स ने। ठीक है, बेसिकली जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है इसकी थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीजें उस तरह से दिखती हुई दिखेंगी। ठीक है, चलिए अभी ये देख लिया मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या था, और इसने क्या क्या बोला कि एजुकेशन जो है वो सेकुलर होना चाहिए। सेकुलर होना चाहिए इट मीन्स कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, कलर, ऑरिजिन एक्सेट्रा, इन पे जो हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट है। ये बात की, सेकुलर एजुकेशन की बात की। एंड ये बोला एजुकेशन शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू एजुकेट द मासेस, टू एजुकेट द मासेस। ठीक है, ये एक पॉइंट बोला। तो जब इन्होंने सेकुलर की बात की, तो जब सेकुलर सबको एजुकेशन देना है तो यानी वुमेन्स एजुकेशन पे बात की, वुमेन्स एजुकेशन और क्या, टीचर्स ट्रेनिंग, वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एंड साइंटिफिक एजुकेशन, ये 4 डोमेन हैं जिसपे वुड्स डिस्पैच में बात की गई। ठीक है, रिजल्टेंट 1857 में यूनिवर्सिटीज वाज फॉर्म्ड। द फर्स्ट सच यूनिवर्सिटी वाज कैलकाटा यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटी केम इनटू द एग्जिस्टेंस। ठीक है, 1863 में इन 1863, ठीक है, a college was opened in Patna named as Patna College. ठीक है, and this college was founded which became a prominent channel of education and contributed to the development of modern education in the Bihar. ठीक है, in Bihar. ठीक, तो ये है। Thereafter colleges at मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रांची एंड हजारीबाग were also opened. ठीक है, ये याद करिए। With the establishment of Patna University in 1917, ठीक है, 1917 में हमारा जो है एक कमीशन आया था, दैट इज सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, तो इसको उसके उस हेड के अंदर भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, अ न्यू इरा इन द स्प्रेड ऑफ हायर और मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार बिगन और स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्टेड। ठीक है, अ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज इन दिस यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, was opened in 1917 itself, जब ये खुला, और 2 साल के अंतराल में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और जो है खोले गए इसमें। ठीक है, 2 साल बाद। तो पहले साल जब यूनिवर्सिटी खुली तो ह्यूमैनिटीज के लिए एक डिपार्टमेंट खुला इन द सेम ईयर, एंड आफ्टर 2 years in 1819 2 other departments, one for physics and another for chemistry, were also opened in the university. And these departments, ठीक है, after the formation of Patna Science College, ठीक है, उसमें ट्रांसफर कर दिए गए, वर ट्रांसफर इनटू पटना साइंस कॉलेज। कब? 1827, सॉरी नहीं 1927। ठीक है, 28 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। पटना मेडिकल कॉलेज कब बना? 1925, एंड दिस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ आवर कंट्री एज वेल एज ऑफ बिहार। ठीक है, ठीक है, एंड दरभंगा मेडिकल कॉलेज वाज ओपन इन
1947। तो ये हमने वुड डिस्पैच की रिकमेंडेशन देखी, और सबसे ब्रॉड आपको रिकमेंडेशंस यही दिखेंगी। जो आपकी रिफॉर्मिस्ट रिकमेंडेशंस हैं वो वुड्स ने दी थी, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ने दी थी। ये दो आप जरूर अपने, अगर वेस्टर्न स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन पूछता है तो दो जो है आप शुरुआत कर लेंगे 1813 से, मैकले मिनट से। लेकिन जो ज्यादा आपका जो वो होगा वो वुड डिस्पैच होगा। वुड डिस्पैच और सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, इन दोनों को ढंग से आप मेंशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। ठीक है, जो नीचे वाले हैं यहां से ये वाला पोर्शन, सॉरी, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पटना यूनिवर्सिटीज, इनको आप सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन में डाल देंगे। ठीक है, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन वाज नथिंग बट अ रिव्यू कमीशन, लेकिन इसने भी काफी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस दी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सैडलर यूनिवर्सिटी आयोग जो था, कमीशन था, इसका जो है प्रोफेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, इन तीन चीजों पे बल दिया कि ह्यूमैनिटीज के अलावा ये सब्जेक्ट्स भी जरूरी हैं कि लोग जो है शिक्षा के साथ अच्छी अर्निंग भी कर सकें। ठीक है, चलिए, करियर बनाने के लिए जैसे हमारे बीटेक और एमबीए कॉलेजेस होते हैं उस तरह की बातें कुछ की। नाउ सैडलर कमीशन 1917, ठीक है, स्ट्रेस्ड ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन, मोर गवर्नमेंट कॉलेजेस शुड बी ओपनड। ठीक है, एंड ये किस पे, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए। ठीक है, लाइक टेक्निकल, ठीक है, और क्या है टेक्निकल के अलावा वोकेशनल, जो स्किल ट्रेनिंग के लिए है, जैसे आईटीआईज होते हैं उस तरह का आईटीआईज। ठीक है, और ये कहा कि ये इंस्टीट्यूशन जो है इनको डिग्रीज एंड डिप्लोमा इन दीज कोर्सेज और जो है प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Even before the recommendation of Sadler Commission, a agriculture university was opened in 1902 in पूसा। पूसा कहाँ पे है, पूसा इज इन समस्तीपुर, बिहार। ठीक है, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विद द फिलेंथ्रॉफी ऑफ हेनरी फिलिप। हेनरी फिलिप वाज एन यूएस रेसिडेंस। ठीक है, यूएस का आदमी था, और यूएस इस यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट्स भी मिले थे, ग्रांट्स फ्रॉम यूएस से। ठीक है, ये चीजें नोट करेंगे। दिस इज द सेम यूनिवर्सिटी, पूसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसके नाम पे पूसा जो दिल्ली का है, पूसा दिल्ली में आईकार, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये पूसा नाम यहीं से आया है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि जो आईकार है इसका मदर इंस्टीट्यूशन जो बिहार वाला पूसा यूनिवर्सिटी है, इसको आप कह सकते हो इस तरह से लिंक करके। फॉर इम्प्रूविंग द ब्रीड ऑफ लाइवली स्टॉक्स, अ वेट कॉलेज या वेटनरी कॉलेज was opened or established in Patna in 1930. ठीक है, for the appropriate exploitation of mineral resources. ठीक है, इसमें किसका फायदा था, कंपनी का या ब्रिटिशर्स का? कंपनी नहीं, इस समय ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, इस समय क्राउन का राज्य आ गया था ना, क्राउन 1858 के बाद से। ठीक है, द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM धनबाद, ठीक है, जो आपकी इस समय झारखंड में है, खोला गया 1926 में। इन 1924 बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसको जैसे सर्वे कॉलेज पहले जो है सर्वे इंजीनियरिंग सर्वे कॉलेज खोला गया था, टेक्निकल सर्वे कॉलेज, उसका बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग खोला गया, उसको 2004 में एनआईटी पटना में कन्वर्ट कर दिया गया, विच इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो हमने यहां तक की जर्नी देखी। नाउ अभी तो ये गवर्नमेंट की तरफ से हुआ ब्रिटिशर्स के, अब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल था इन स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें वॉलंटरी एजुकेशन में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है, जो अलीगढ़ मूवमेंट ने क्या रोल किया, ठीक है, इन स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन स्पेशली फॉर मुस्लिम्स, इसके लिए मोहम्मदन्स के लिए या मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, जिसको भी एक हेड में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आर्य समाज सीरीज ऑफ डीएवी कॉलेजेस वर ओपनड, ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्रारंभ की गई। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने एम्फेसाइज किया टू द नीड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, टू मेक यूथ मोर रेशनल एंड लॉजिकल इन देयर अप्रोचेज। ठीक है,
अलीगढ़ मूवमेंट ऑफ सर सैयद अहमद खान मेंट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिहार। कैसे? ठीक है, क्योंकि अलीगढ़ मूवमेंट का जो है काफी इंपॉर्टेंट लीडर्स बिहार से भी आते थे, जैसे वहाबीज के आते थे। वहाबी का एक इंपॉर्टेंट सेंटर पटना था ना। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एंग्लो अरेबिक स्कूल वाज एस्टैब्लिश। मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल वाज एस्टैब्लिश इन 1886 इन पटना अंडर द एजेस ऑफ पटना मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी। और ये स्पेशली किसके लिए थे? मुस्लिम्स के लिए थे। ठीक है, शमसुल उलेमा एंड मोहम्मद हसन, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें। ठीक है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सबसे पहले मुजफ्फरपुर में बनती है, बाद में इसी की एक ब्रांच पटना में भी खोली जाती है। इन 1873 अ ब्रांच वाज ओपन इन पटना, किसके? इमदाद अली खान। ठीक है, तो 1872 और 1873, 1872 में, 1872 में मुजफ्फरपुर में, एंड इन 73 इन पटना। ठीक है, कौन सा? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, किसने? इमदाद अली खान ने। ठीक है, तो ये कुछ था। अभी बात करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे वुमेन्स एजुकेशन इन बिहार। ठीक है, जो कि एक पार्ट है किसका? वुड डिस्पैच का भी रहा, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन के भी रिकमेंडेशंस में था। ठीक है, तो वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है, कैसे एक हेड अलग से देखेंगे। वुमेन्स एजुकेशन में सबसे पहले जो है सेंट जोसेफ स्कूल खुलता है। ठीक है, इन 1847 इन पटना, एंड दिस वाज द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन बिहार। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक, कब खुला? 1847। आफ्टर 20 years 2 more girls schools were founded in Bihar. ठीक है, later on the Charles Wood Dispatch report emphasized on the spread of women's education, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री, कि इसको भी प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, इन 1914 अ कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बिहार एंड उड़ीसा गवर्नमेंट। 1914 में कोई कमिटी बनाई जाती है बिहार एंड उड़ीसा गवर्नमेंट में, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? व्हाट इट डिनोट्स कि इन 1914 बिहार एंड उड़ीसा वर द पार्ट ऑफ सिंगल स्टेटहुड। ठीक है, सिंगल स्टेट थे, क्योंकि 1912 में बिहार एंड उड़ीसा गॉट बाइफरकेटेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ठीक है, एंड इन 1936 उड़ीसा एंड बिहार गॉट बाइफरकेटेड, एंड इन 2000 बिहार एंड झारखंड। ठीक है, तो तीन जो है बाइफरकेशन हुआ था, 1912 में, 1936 में एंड 2000 में। तो ये बिहार की हिस्ट्री है इसके डिवीजन की। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आपके प्रीलिम्स में काम देगा। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, और मतलब बाय द बिहार गवर्नमेंट लिख दें, ज्यादा सही होगा। बिहार एंड उड़ीसा उस समय एक ही थे, तो गलत नहीं होगा। ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन वुमेन्स एजुकेशन, और इसने क्या रिकमेंडेशन दिया कि ईच कमिश्नरीज में, ठीक है, ईच कमिश्नरी में एक गर्ल्स स्कूल होना चाहिए। ठीक है, और बांकीपुर और कटक में इंटरमीडिएट लेवल पे गर्ल्स स्कूल खोले जाने चाहिए। वन वुमेन कॉलेज इन ईच कमिश्नरी। ठीक है, लेकिन एक इसके लिए शर्त रखी कि इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स। ठीक है, द सैडलर कमीशन स्पेशल बोर्ड बनाया। सैडलर कमीशन ने रिकमेंड किया एक स्पेशल बोर्ड बनाने के लिए ऑन वुमेन्स एजुकेशन इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ठीक है, दैट वाज फॉर्म्ड आल्सो। नाउ अब 1929 में एक अलग कमेटी आती है जिसको हैरटॉक कमेटी कहते हैं। ठीक है, तो इसने जो है एक सेंसस टाइप का कंडक्ट किया हैरटॉक कमेटी ने। ठीक है, और ये कंप्लीट इंडिया में बोलता है एट दैट टाइम देयर वर अराउंड 25 लाख गर्ल्स। ठीक है, आउट ऑफ दी 25 लाख गर्ल्स, ठीक है, ओनली 1,16,000 गर्ल्स वर गेटिंग एजुकेशन। ठीक है, इसमें से भी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर इन प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अमंग देम मोस्ट आर इन प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है, और द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स अटेंडिंग स्कूल्स इन बिहार एंड उड़ीसा ओनली 0.7% एट दैट टाइम। ठीक है, कब? 1929 में। ठीक है, कितना था? 0.7। द फर्स्ट वुमेन कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज तो हमने देख लिया था। फर्स्ट वुमेन्स कॉलेज इन बिहार कब खुला? 1914 में, 1940 में, जिसका नाम था पटना वुमेन्स कॉलेज। ठीक है, जो हमें आजादी मिलने वाली थी। ठीक, so later on the co-education system was also arranged in Bihar and many schools were opened. Western education led to the greater women's empowerment and their participation in independence movement of India.
ठीक है। फर्दर इट बॉट वेस्टर्न थॉट्स लाइक सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ऑल एंड इनलाइटेड द इंडियन टू हेल्प इन द that helped in the freedom struggle of our country. ठीक है, but overall western education still remained a distant reality for the majority of Indians. ठीक है, कि इंग्लिश जो है अभी भी हमारे समाज में लैंग्वेज की बात करें तो एक टैबू की तरह देखा जाता है। ठीक है, as it was costly at that time also tended to create English slaves among Indians rather than English enlightened the masses. ठीक है, तो इस समय तरह आप इसका कंक्लूजन करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने कितने क्वेश्चन देख लिए? तो क्या क्या देखा? हाँ, वेस्टर्न एजुकेशन देखा और क्या देखा? वेस्टर्न एजुकेशन एंड रोल ऑफ आजाद दस्ता इन क्विट इंडिया मूवमेंट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब बिहार रोल इन क्विट इंडिया कैंपेन, कि बिहार का रोल क्विट इंडिया कैंपेन में क्या था। तो प्रीवियस उसमें हमने क्या देखा था? आजाद दस्ता। तो सिमिलर लगभग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन भी सेम ही रखते हैं, तो इंट्रोडक्शन पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, पिछला वाला देख लेंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो ये देख लेंगे कैसे कैसे पार्टिसिपेशन हुआ था अलग अलग सेक्शन के सोसाइटी के उसमें। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, में ह्यूज लेवल पे था, फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात करेंगे। तो कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, ठीक है, कब? 9 अगस्त को, ठीक है, एक दिन के बाद। और अंडर द ऑपरेशन जीरो आर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर्स फ्रॉम बिहार वर गॉट अरेस्टेड। उसमें से राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, मथुरा प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। ठीक है, इस तरह से अंडर दिस सर्कमस्टांसेस इट वाज स्टूडेंट्स हु टुक द चार्ज ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लीडरशिप तो गई थी, यानी इमरजेंस ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप। ठीक है, इमरजेंस ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप। एंड ऑन अगस्त 11, 1942 opposition of student tried to hoist the national flag at बिहार सेक्रेटरिएट। ये वही 7 लोग हैं जिनकी मूर्तियां आपको आज भी दिखती हैं झंडा लिए हुए। ठीक है, सेक्रेटरिएट बिल्डिंग पे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? डीएम था WG अर्थर एट दैट टाइम, ही ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन मॉब। ठीक है, फायरिंग जिसमें 7 स्टूडेंट्स मारे गए। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स मारे गए एंड दैट लेड टू स्ट्राइक इन ऑल एजुकेशनल सेंटर और होस्टिंग ऑफ फ्लैग। ठीक है, सम स्टूडेंट टुक ट्रेन्स ऑफ द ट्रैक्स एंड रन देम एज स्वराज ट्रेन्स। ठीक है, दे ऑल्सो टुक पार्ट इन द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्योंकि अब एक तरफ से अगर वायलेंस होगा तो दूसरी तरफ से भी वायलेंस होगा ही होगा। ठीक है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक पार्टिसिपेशन, एक हेड देखा हमने, और भी हेड देखते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेशन कहां से नहीं हुआ था? तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि लीग एंड हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उस लेवल का नहीं था, नॉट दैट लेवल। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। विमेंस पार्टिसिपेशन था, हाँ, बहुत अच्छे लेवल पे था। ठीक है, और कौन नहीं पार्टिसिपेट किया था? प्रिंसली स्टेट्स, मर्चेंट्स जिनको प्रॉफिट होता था फ्रॉम ब्रिटिशर्स। दो कुछ जमींदार और मर्चेंट्स पार्टिसिपेट भी किए थे। ठीक है, तो इंटायरली डिनाइड नहीं किया जा सकता कि ये सेक्शन नहीं किया, लेकिन अगर आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन बात करें
तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक हिंदू महासभा, एक लीग, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब पार्टिसिपेशन आया कहाँ से सबसे ज्यादा, तो 3 हेड में इसको आप करेंगे। ठीक है, एक तो पहला स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड, लेट मी चेक। हेलो, राइट, स्टूडेंट्स, पीजेंट्स, ठीक है, और विमेंस का पार्टिसिपेशन, ये बहुत हाई लेवल पे था। ठीक है, और पीजेंट्स में आप एक हेड और ट्राइबल्स का भी कर सकते हैं, जैसे ताना भगत वाला जो एरिया था संथाल का, बिहार का, अगर तो उस समय झारखंड तो बिहार में ही था, स्पेशली ताना भगत मूवमेंट, ताना भगत मूवमेंट। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ऑन द ईव ऑफ, ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स अ सेकेंडरी लाइन ऑफ लीडरशिप इमर्ज्ड एट द फोरफ्रंट ऑन द ईव ऑफ अगस्त 12 1942। जगत नारायण, क्योंकि 9 तारीख को तो इसने ऑर्डर करवाया था, जगत नारायण ने 12 तारीख को, जगत नारायण लाल इन पटना कंडेम द एक्ट ऑफ W.G. Arthur, DM of Patna, and call the disruption of all means of communication there be paralyzing the गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, रेल डीलिंग कर दो, कम्युनिकेशन सिस्टम डिसरप्ट करो, फोन लाइंस वगैरह सारे कट कर दिए गए। ठीक है, तो वायलेंस जो है यहाँ पे फिर स्टार्ट हो गया। ठीक, लोहिया ने एक सीक्रेट सोसाइटी और सीक्रेट रेडियो स्टेशन जो चालू किया था, जिसका नाम था, ठीक है, सीक्रेट रेडियो स्टेशन ही, ठीक है, अंडर आजाद दस्ता। ठीक, तो ये चीजें हो गई, हमने लोहिया का देख लिया। अब जो है ये फॉर्मेशन ऑफ आजाद दस्ता भी आप इसमें मेंशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आजाद दस्ता। इंपॉर्टेंट लीडर्स को एक तरह से आप देख सकते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर सिंहवारा पुलिस स्टेशन जलाया था एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसरप्ट किया। ठीक है, कुलानंद वैदिका दरभंगा में पैरालाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। अदर्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ट्राइबल्स का वही, छोटा नागपुर एरिया, ताना भगत चैलेंज द ब्रिटिश सॉवरेनिटी इन देयर रिस्पेक्टेड एरिया। वर्किंग क्लास, इन्होंने क्या किया, अलग अलग जगह पे स्ट्राइक्स की, वर्किंग क्लास ने स्ट्राइक्स की। तो दीज वर सम ऑफ द स्ट्राइक इन धनबाद एंड झरिया। ठीक है, धनबाद एंड झरिया, रोहतास में डालमिया नगर में सीमेंट फैक्ट्री में। ठीक है, एंड टिस्को प्लांट इन जमशेदपुर में स्ट्राइक्स हुई। ठीक है, चलिए नाउ वुमेन्स पार्टिसिपेशन। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन्स का नाम देखेंगे। एक इंसिडेंस है छपरा वाला, वो इंपॉर्टेंट है, जब पुलिस ने वुमेन्स पे गोलियां चलाने से मना कर दिया। ठीक है, छपरा में इंपॉर्टेंट फेमस इंसिडेंस है, आगे दिख जाएगा जो पुलिस वाले हेड में लिखे हैं। तो वुमेन्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज रिमार्केबली इन क्विट इंडिया मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ सरस्वती देवी। पोजीशन निकलता है आउट ऑन द रोड्स इन हजारीबाग और शांति देवी का छपरा में। तो ये वही वाला केस है शांति देवी वाला, जो बहुत ही फेमस हुआ था। और इसमें इस पोजीशन पे पुलिस डिफाइड द ऑर्डर्स ऑफ देयर सुपीरियर अथॉरिटी। ठीक है, दे डिनाइड टू फायर ऑन दिस पोजीशन। ठीक है, वुमेन्स के, क्योंकि उन्होंने उनको रॉकी टाई की थी और भाई बना था। वुमेन फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम बिहार प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग क्विट इंडिया मूवमेंट द सक्सेसफुल मूवमेंट। ठीक है, and the absence of top leaders in Bihar and all over the country within 2 years of establishing महिला चरखा समिति। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय थॉट्स ऑफ गांधी। ठीक है, प्रभावती देवी मैनेज टू ब्रिंग टुगेदर 200 अराउंड 200 वुमेन्स इन दिस ग्रुप। ठीक है, अदर वुमेन्स फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम बिहार वर सुनीति देवी, सरस्वती देवी, शारदा देवी एंड तारा रानी श्रीवास्तव। तो इस तरह से आप वुमेन्स पार्टिसिपेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं इन क्विट इंडिया मूवमेंट। नाउ रिवोल्यूशनरीज की बात करें, ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है आजाद दस्ता, जो हमने देख लिया है, आजाद दस्ता, सीताराम दल, ये भी देख लिया, सीताराम सिंह का भागलपुर वाला। ठीक है, और रक्षा दल, ठीक है, इन पलामू, मुजफ्फरनगर, हजारीबाग एंड दरभंगा अंडर रिवोल्यूशनरी सेटअप एंड इंडिजिनस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। ठीक है, ये चीजें आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। रक्षा दल कहाँ पे फॉर्म्ड हुआ, इन द विलेजेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आजाद दस्ता वाले सेक्शन में देख ली हैं। ये इस तरह से कुछ आप एड्रेस करेंगे।
नाउ पुलिसमैन का वही वाला जो छपरा वाला शांति देवी वाला केस है, द सेम, ठीक है। एंड अंडर द एजिस ऑफ श्री रामानंद तिवारी 500 पुलिसमैन जो है वो खुद रिवोल्ट कर गए, ठीक है, अगेंस्ट द एट्रोसिटीज डन बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट मोर देन 15,000 पीपल वेर अरेस्टेड एंड मोर देन 8,000 पीपल वेर acquitted, ठीक है, कन्विक्टेड। ऑल टुगेदर कितने लोग मारे गए? 134, ठीक है, ठीक, कितने लोग मारे गए? 134। एक सेकंड, इंटेंस लीडरलेस मूवमेंट पीपल्स फॉर, ये हमने क्या, हाँ ये हमने ये यहाँ पे देखा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? डिस्क्राइब द बिहार रोल इन क्विट इंडिया कैंपेन। तो बिहार का रोल दिखाना था, तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम 1 बाय 1 एड्रेस करते हुए चले गए। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, सॉरी ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। एंड अदर जो आपका अगला क्वेश्चन है वो भी सेम हेड पे है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, इन बिहार, डिस्क्राइब वाइल स्पेशली मेंशनिंग बिहार, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट का नेचर पूछ रहा है, तो नेचर कैसा था? तो आप सबको पता है कि विद इन अ डे इंपॉर्टेंट लीडरशिप वाज गॉट अरेस्टेड, कि कांग्रेस के, तो कैसा था? लीडरलेस था, वायलेंट था, ठीक है, और सारे मूवमेंट से वायलेंट था। इसमें आप कोट करेंगे लिन लिथगो के कमेंट को, ठीक है। वायलेंट था, स्पॉन्टेनियस था, ठीक है, स्पॉन्टेनियस था और नहीं भी था, इसको भी दोनों चीजों को आप करते हुए चलेंगे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस था और कैसा था? वायलेंट, इंटेंस था, लीडरलेस मूवमेंट था, ठीक है। अब दूसरे हेड में पीपल पार्टिसिपेशन देख लेंगे कैसा था, तो ये भी नेचर का ही पार्ट है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जो होता है, स्पेशली रोल ऑफ आजाद दस्ता मेंशन करेंगे, रथलेस सेपरेशन कैसे हुआ, उसके बाद ये मूवमेंट सक्सेसफुल कैसे रहा, पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिस्कस करते हुए कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं कि 3-4 हेड। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कैसे था? एज बहुत से लोगों ने इसको स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बोला है, बाय मेनी, एज नो प्री-कंसीव्ड प्लान कुड हैव प्रोड्यूस सच इंस्टेंशियस रिजल्ट, ठीक है, एन यूनिफॉर्म रिजल्ट। कहते हैं कि मतलब बहुत से हमारे यहाँ हुए ना, एनसीएम हुआ, सीडीएम हुआ, और भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, ठीक है। बेसिकली रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी बहुत ढेर सारी हुई, ठीक है, लेकिन इतना जो है अच्छा रिजल्ट या स्पॉन्टेनियस रिजल्ट किसी का नहीं रहा। तो ये क्या था? ये जो कल्मिनेशन था ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंक्लूडिंग एनसीएम, सीडीएम, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, सबका एक साथ जो गुस्सा फूट के यहाँ दिखा है, ठीक है। तो ये वो था, स्पॉन्टेनियस इस वजह से था, ठीक है। हाउएवर इट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज जस्ट एन इम्पल्सिव एंड स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स एंड अनप्रिपेयर्ड पॉपुलस, क्योंकि ये काफी लॉन्ग जो है फीलिंग थी जो कि कल्मिनेट हो रही थी, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द लास्ट 2 decades कांग्रेस एंड इट्स एफिलिएट बॉडीज लाइक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कमीशन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया किसान सभा एंड फॉरवर्ड ब्लॉक हैड बिकम मोर रेडिकल व्हिच प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर सच अ कॉन्फ्लैग्रेशन, ठीक है। चलिए, कांग्रेस लीडर्स बिफोर August 9 हैड ड्राफ्टेड 12 point प्रोग्राम। क्या था इस प्रोग्राम में? दैट नॉट ओनली इंक्लूडेड द यूजुअल मेथड ऑफ सत्याग्रह बट आल्सो प्लान टू प्रमोट इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, मतलब अ बिट टोन ऑफ वायलेंस, ठीक है, होल्डिंग अप ऑफ रेलवेज, टेलीग्राफ लाइन, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यहाँ पे ब्रैकेट में आप बिहार चौकीदारी टैक्स, ठीक है, ये करेंगे। सेटिंग अप ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट, जैसे किसका था? सियाराम दल वगैरह आप मेंशन करते हुए चलेंगे, ठीक। वायलेंट कैसे था? इसका शुरू से ही थोड़ा सा ओवरटोन था वायलेंस का। देयर वाज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, मॉब वायलेंस वाज कॉमन एंड पुलिस स्टेशन वर बर्न्ड, सेट टू अब्लेज, ठीक है। एक्चुअली नॉन वायलेंस सीम टू हैव हैड लेस इंपॉर्टेंस इन 1942 देन द call for do or die or invitation to make a final sacrifice for the liberation of the nation, ठीक है। इंटेंस था, अगस्त रिवॉल्यूशन सॉ एन अनप्रेसिडेंटेड मास फ्यूरी, ठीक है,
ओवर लेवल पे अनयूजुअल इंटेंसिटी ऑफ द मूवमेंट सरप्राइज्ड एवरीवन की इतने ब्रॉड लेवल पे कैसे होता है। तो लिथुको वाला कमेंट भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, नाउ लीडरलेस मूवमेंट वो सबको पता है कैसे हुआ। पीपल्स पार्टिसिपेशन जो हमने पिछले क्वेश्चन में देख रखा है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन कौन सा है? टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार का डेवलपमेंट देखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार में स्प्रेड ऑफ डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो हमारा अप्रोच सेम होगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल्स देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी लगभग सेम ही है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जैसे वुड डिस्पैच में पहली बार टेक्निकल एजुकेशन की बात की गई वुड डिस्पैच में, लेकिन इसका हेड जो था वुड डिस्पैच में वो किसको टेक्निकल एजुकेशन का किया गया? डब्ल्यू टेलर इन 1856। ठीक है, यहाँ से हुआ। जैसे जैसे टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हुआ, पॉलिसीज के साथ वो डेवलपमेंट दिखाते हुए चलेंगे। जैसे जनवरी 9, 1863 पटना कॉलेज। ठीक है, उसके बाद इन ड्यू कोर्स कॉलेजेस वेयर आल्सो ओपन इन अदर पार्ट्स ऑफ बिहार। ठीक, तो ये कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो खुले बिहार में। इनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हुए फिर सेक्शन वाइज दिखाते चलेंगे। जैसे साइंस के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, पूसा वाला है। ठीक है, इंजीनियरिंग के फील्ड में सर्वे ट्रेनिंग स्कूल जैसे बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, फिर एनआईटी पटना, माइनिंग में आईएमएस धनबाद, मेडिसिन में पटना मेडिकल कॉलेज और भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, अदर इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के हुए वो देखते हुए फिर कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, यही तरीका है इसको एड्रेस करने का। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 बाय 1 मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको। ठीक है, फर्स्ट तो 15-15 सेकंड कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, पीपल्स पार्टिसिपेशन में स्टूडेंट एंड वुमेन्स, वर्कर्स एंड पीजेंट्स एंड अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में सबसे प्रोमिनेंट रोल आजाद दस्ता का। इसको थोड़ा सा यहाँ से आजाद दस्ता के रोल को हल्का सा डिफाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, हल्का सा डिफाइन करेंगे, ज्यादा नहीं, 120-130 लाइंस। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको 500 से ज्यादा आपके वर्ड्स नहीं करने हैं, ये ध्यान दीजिएगा। पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसको यहाँ पे कल्मिनेट करके यहाँ पे कंक्लूजन देके चलेंगे कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट ने हेल्प किया इन गेटिंग फ्रीडम टू फ्री आवर कंट्री। ठीक है, सैक्रिफाइसेस ऑफ पीपल कैसे आगे चल के फ्रूटफुल साबित होते हैं, इसको कंक्लूड करके आप लिख के आगे चलेंगे। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन वाला इसको आप देखिए। ठीक है, पहले तो हल्का सा इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो पॉलिसीज की हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1835 वाली बात करेंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन की कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, मैकले मिनट में टेक्निकल एजुकेशन की कोई बात नहीं हुई थी। बात कहाँ हुई? वुड्स डिस्पैच में। वुड्स डिस्पैच में कब? 1854। यहाँ से चालू करेंगे, इसको बहुत ढंग से करेंगे। उसके बाद सैडलर कमीशन। ठीक है, सैडलर कमीशन। इस बीच में बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई उनको 1 बाय 1 करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो these were some of the colleges। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, सैडलर कमीशन, डिग्री और डिप्लोमा इन प्रैक्टिकल साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस रहता है इसका। इसको बताते हुए आफ्टर दिस ग्रेजुअली टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार स्प्रेडेड। ठीक है, नाउ द हेड्स, साइंस में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या रोल रहा गवर्नमेंट का, क्या रहा जो है आर्य समाज का, मिशनरीज का। ठीक है, मुस्लिम सोसाइटीज का क्या रोल रहा।
ठीक है, ये सारी चीजें देखते हुए फिर एग्रीकल्चर साइंस में बेसिकली पूसा वाला वो करेंगे, फिर इंजीनियरिंग में पटना सर्वे स्कूल वाला, माइनिंग में ये सर, मेडिकल में बेसिकली 2 ही हेड्स आपको देखने हैं, माइनिंग में एक ही देखना है, अदर इनिशिएटिव्स। ठीक है, अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिटिश फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया? क्या वो था? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ऑल्सो डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ बिहार बीइंग पार्ट ऑफ लार्जर प्रोविंस ऑफ बंगाल। क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है ना? ठीक है, तो पहले तो ऑब्जेक्टिव बताना है किसका? ब्रिटिशर्स का, कि क्यों लाए टेक्निकल एजुकेशन, क्या नीड थी, ठीक है, इन बिहार। ठीक है, फिर इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है, इंडिया पे। दो पार्ट हुए, ठीक है, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे, इसके नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन के। बिहार के क्या डिसएडवांटेजेस थे, बिहार के क्या डिसएडवांटेज थे, ठीक है, बंगाल के साथ होने की, कि इसको प्रोमिनेंस नहीं मिला। ठीक है, एक एक हेड 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोड्यूस क्लर्क एंड सबऑर्डिनेट्स, इंटरप्रेटर्स। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्टिव। तो सबऑर्डिनेट और कैसे? ठीक है, टू प्रोड्यूस सबऑर्डिनेट, क्योंकि मैकुले मिनट में साफ कहा गया ना कि ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस, जो कि कलर और वो उनका इंडियन हो बट टेस्ट क्या हो? इंग्लिश हो। ठीक है, यही था ना मैकुले मिनट। वो क्या करें कि जो क्लर्कियल जॉब्स हैं, हायर जॉब्स के लिए उनको नहीं प्रमोट करना, क्लर्कियल जॉब सबऑर्डिनेशन वाली जॉब्स के लिए प्रमोट करना है। और क्या काम करेंगे कि जो मासेज हैं, जैसे मैकुले मिनट में ट्रिकल डाउन अप्रोच लाया गया कि धीरे धीरे ट्रिकल होगा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की तरह। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में मास एजुकेशन को रिजेक्ट किया। ठीक है, हैंडफुल ऑफ इंडियंस को एजुकेट करने की बात की अपर मिडिल क्लास में। ठीक है, हैंडफुल ऑफ इंडियंस को, तो वो धीरे धीरे क्या है, मास एजुकेशन को रिजेक्ट करेगा। लेकिन ये लोग जो हैं, जो हैंडफुल ऑफ इंडियंस हैं, एजुकेटेड होंगे, ठीक है, अप टू अ लेवल, ये क्या करेंगे कि जो मासेज हैं और जो अथॉरिटीज हैं, ब्रिटिश अथॉरिटी, इनके बीच एक कम्युनिकेशन लिंक का काम करेंगे, इंटरप्रेटर का काम करेंगे। एक ये था। ठीक है, दूसरा सबऑर्डिनेट्स जो कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करें। दूसरा, तीसरा क्या था कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं, जो एजुकेटेड इंडियंस होंगे, धीरे धीरे एजुकेट होंगे, तो वो ये इंपॉर्टेंस को समझेंगे, अब ब्रिटिश कल्चर और यूरोपियन कल्चर की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होंगे। मिशनरीज का भी यही कॉन्सेप्ट था कि धीरे धीरे पढ़ के इन्फ्लुएंस होंगे और धीरे से ये क्रिश्चियनिटी अपना लेंगे। क्रिश्चियनिटी अपनाए ना अपनाए, लेकिन कंपनी का जो मोटिव था कि ये एजुकेट होंगे, वो उस लेवल पे पहुंचेंगे, तो ये ब्रिटिश गुड के लिए जो है इनका अट्रैक्शन बढ़ेगा और हमारा मार्केट बूस्ट होगा। तो दीज वर सम ऑफ द रीजंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिटिश फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, अब क्या करना है? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। ठीक है, तो द कंपनी हैव अराइव्ड इन इंडिया इन अर्ली 17th सेंचुरी। ठीक है, इन दियर इनिशियल फेज दे डिडंट पे मच अटेंशन टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, बिकॉज इनिशियल फेज कोई भी आता है कहीं से, ठीक है, तो उसको डर रहता है कि अगर हम इंटरनल मैटर्स में ज्यादा इंटरफियर करेंगे तो कहीं हमारी प्रिविलेजेस जो हैं वो छीन न जाएं। ठीक है, इन द फियर ऑफ लॉस ऑफ प्रिविलेज दे डिडंट इंटरफियर इन देयर पर्सनल मैटर्स। ठीक है, बेसिकली एजुकेशन जो है वो रिलीजियस टर्म्स पे होता था, और एजुकेशन में छेड़छाड़ करना कि रिलीजन के साथ छेड़छाड़ करना है। तो आप देखेंगे कि हेस्टिन ने 1781 में जो कलकत्ता मदरसा बनवाया था, तो मदरसा ही बनवाया, उसको ही प्रमोट किया, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन पे बात नहीं की। तो फर्स्ट 5 डिकेड्स में इन्होंने कुछ नहीं किया। आफ्टर दैट इन 1813 पहला एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत 1 लाख रुपए का प्रोविजन किया जाता है, जो कि मिलता नहीं है। ठीक है, 1835 में मैकुले मिनट आता है, जो इनके ऑब्जेक्टिव को दर्शाता है ब्रिटिशर्स के। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन जो है वेस्टर्न एजुकेशन का कर रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इनके मोटिव्स को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ा सा रिफॉर्मिस्ट आता है, वो कौन सा? वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है ऑन इंडियन सोसाइटी, वहां से हम इसके इम्पैक्ट को लिखेंगे। तो 3 हेड्स में इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपका
कि जो इनिशियल फेज में इनका जो ऑब्जेक्टिव था, इसको जो है हम अपने इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन से, और यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्या था, रिड्यूशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। दिस कुड बी द पॉसिबल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। At that time, England tried to dominate the entire world. In India, several officials pushed forward an English tendency. ठीक है, Mount Stuart Elphinstone once remarked that cultural integration, ठीक है, जो ब्रिटिश का cultural integration would lead to gradual acceptance of British rule। कि अगर वो जानेंगे कि हम सब सेम ही हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जान पाएंगे तो धीरे 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 वो एक्सेप्ट भी करेंगे। ठीक है, therefore schools were opened where Western education was imparted। फर्दर मैकुले को देखेंगे 1835 में, यहीं से हम इसका ऑब्जेक्टिव लेंगे। इम्पैक्ट हम कहाँ से लेंगे, 1815 से, सैडलर कमीशन से, जो 1947 तक जितने एक्ट आएंगे सबसे लेंगे। ऑब्जेक्टिव कहाँ से हमको मिलता है, तो मैकुले मिनट से मिलता है और यूनिवर्सिटी एक्ट से मिलता है। ठीक है, 1904, 1902 में कोई कमीशन आया था, वो कमीशन का नाम आप जरूर मेंशन करेंगे। तो फर्दर मैकुले वाला जो पार्ट मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था, सजेस्टेड दैट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वुड बी इंग्लिश, मेकिंग इट क्लियर दैट इट वांटेड टू क्रिएट अ क्लास इंटरप्रेटर्स हु वर ब्राउन इन कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, मोरालिटी एंड इंटेलेक्ट। ठीक है, वेस्टर्नाइज्ड इंडियन वुड क्रिएट डिमांड फॉर ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स एंड प्रमोट ब्रिटिश इंटरेस्ट। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन वुड इनकलकेट इन द इंडियंस अ सेंस ऑफ एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर ब्रिटिश रूल। यही चीजें जो हमने बात की। ठीक है, दिस वुड स्ट्रेंथन द फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, उनका जो था। Even technical education like mining was introduced with hidden agenda to exploitation of resources and serving the needs of industries that was in the interest of British government। ठीक है, इम्पैक्ट क्या है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में इन इंडियन सोसाइटी विद राइज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन क्या इमरजेंस ऑफ लीडरशिप हुए। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत ढेर सारे लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी। गांधी वॉज द प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, तो उनकी जो है आइडियोलॉजीज अलग थी, लेकिन पढ़ के तो वहीं से आए, सीखे वहां से, तब इतनी थिंकिंग आई। ठीक है, इंक्लूडिंग गांधी, एस.सी. बोस, ठीक है, सारे लोग। ठीक है, वर रिजल्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, इट डेवलप अ सेंस ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी, सेक्युलरिज्म इन द मासेस। मासेस में नहीं, अपर मिडिल क्लास में, जो धीरे धीरे जाके जो उनकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है वो इस तरह से काम की हमारे यहाँ। ठीक है, जो हमें पॉजिटिवली देखने को मिलता है। नेगेटिव इम्पैक्ट में मास एजुकेशन हैज बीन सीरियसली निग्लेक्टेड। ठीक है, इन दियर इनिशियल फेज, बाद में भी इवन आफ्टर वुड डिस्पैच और 1947 तक जो मास एजुकेशन था वो उस लेवल का नहीं था, दो प्रोविजंस थे। ठीक है, इवन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल courses by 1934-35, the total number of graduates in commerce, agriculture and science was only 960। total number of graduates की बात करते हैं including women and men। ठीक है, the education system became too costly after the Indian University Act of 1904। कॉस्टली बना दिया गया क्योंकि मानना था 1904 एक्ट में 1902 में कुछ आया था, कमीशन कोई आया था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, अभी बता देते हैं। तो उसको इसीलिए लाया गया कि इनका मानना था कि यूनिवर्सिटीज जो है ना, इट बिकेम द बेड फॉर द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो इन्होंने इसके थ्रू कर्विंग लगाई। ठीक है, हायर एजुकेशन हैज बिकम इनएक्सेसिबल टू द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस। ठीक है, चलिए, इट ऑल्सो क्रिएटेड अ गल्फ बिटवीन एजुकेटेड इंडियन एंड इलिटरेट वंस। ठीक है, गल्फ कैसे कि एजुकेटेड इंडियंस थे वो और इनमें बहुत सोच की अंतर थी, सारी चीजों की अंतर थी। आज भी जो टेंडेंसी है, कोई अनपढ़ है और कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो कटते हैं एक दूसरे से, तो वो चीज तो थी। As the British system glorified themselves and retarded the growth of self-respect among Indians। ठीक है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट। डिसएडवांटेजियस पोजीशन ऑफ बिहार बीइंग पार्ट ऑफ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ बंगाल क्या था, तो शुरू से ही जो है, जो इंटेलिजेंसिया वाला सेंटर था ना, पूरे इंडियन सोसाइटी की बात करें उस समय, सिर्फ बिहार और बंगाल की बात नहीं करें, तो जो हेड सेंटर था मूवमेंट का वो बंगाल था, और जितनी भी डेवलपमेंट थोड़ी बहुत होती थी वो बंगाल में होती थी। बिहार वाज द पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। इसके अलावा होने के बाद भी बिहार में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हुई। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या कोई ग्रांट्स वगैरह आता था वो सीधे कहाँ जाता था, बंगाल में जाता था। ठीक है, बिहार एज a region suffered as resources allocated for the large province like Bengal were not evenly distributed। जो अभी भी देखा जाता है, जो
बहुत से स्टेट्स की कंसर्न्स होते हैं और वो नए स्टेटहुड की डिमांड करते हैं। तो वही वाला सीन यहाँ पे था। द इन्फ्लुएंशियल बंगाली इंटेलिजेंसिया इंश्योर्ड दैट दे गॉट द मेजॉरिटी शेयर ऑफ द पाई। ठीक है, उनके पास मेजॉरिटी शेयर जाए, ये तो अनपढ़ है, इनको नहीं भी मिलेगा तो ये ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे। फॉर इंस्टांस व्हेन ब्रिटिश डिसाइडेड और कंपनी डिसाइडेड टू ओपन 2 कॉलेजेस इन बंगाल प्रोविंस। ठीक है, द इंग्लिश कॉलेज कहाँ गया, जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन पे था वो बंगाल में गया, और संस्कृत कॉलेज कहाँ गया, वो बिहार के तिरहुत प्रोविंस रीजन में गया। और बाद में देखते हैं कि ये संस्कृत कॉलेज भी कहाँ पे चला जाता है, बट बिकॉज ऑफ द होल्ड एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ बंगाली भद्रलोक इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द संस्कृत कॉलेज टू मूव टू बंगाल। ठीक है, तो कुछ नहीं मिला। ठीक, ड्यू टू सिमिलर रीजंस कमर्शियल एंड टेक्निकल एजुकेशन कुड स्टार्ट very late in Bihar. The number of district schools that opened in Bihar was quite low as compared to Bengal. ठीक है, बंगाल में बहुत ढेर सारे स्कूल थे। Therefore, it would not be wrong to say that Bihar paid the price of being a part of larger province of Bengal. ठीक है, चलिए, ठीक है, कंक्लूजन लिख देंगे कि लिटरेसी रेट was 16%, ये ब्ला ब्ला। ठीक है, एक बात बताएं कि 1947 में 45 कॉलेजेस थे टोटल, 50 कॉलेजेस थे। आउट ऑफ दोस 50 कॉलेजेस 45 वर इन बंगाल एंड 5 सा इन बिहार। तो ये डेटा भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट पार्ट डिड बिहार प्ले इन इंडियाज क्वेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, डिस्कस। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आपको हर चीज दिखाना पड़ेगा इसमें, फ्रॉम ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी टू क्विट इंडिया मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं बिहार के कहाँ कहाँ क्या रोल प्ले किया है वो सबको दिखाना पड़ेगा। When the feeling of nationalism emerged in India against the British Raj, Bihar too played an excellent and inspirational role in the successive stages of the national movement. ठीक है, leaders like Rajendra Prasad, Bhupendranath Datta, Prafulla Chakiwardh equally enthusiastic and participated in different ways attaining the goal of freedom of our country. ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन, इस तरह से कुछ लिखेंगे। बिहार रोल इन ट्राइबल मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, तो पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, बिहार रोल इन 1857। ठीक है, तो 1857 ये ट्राइबल रोल इन 19th सेंचुरी, तो इसमें क्या क्या करेंगे, इसमें हल्का सा डिस्कस करेंगे। किसको, एक सेकेंड, 3-4 लाइंस के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो कहां से, इनिशियल ट्राइबल रिवॉल्ट, उसके बाद 1855 वाला संथाल, उसके बाद संथाल के बाद बिरसा मुंडा, उसके बाद ताना भगत। ये 4-5 एग्जाम्पल देखिए। 1857 में रोल ऑफ बिहार इन 1857 स्पेशली कुंवर सिंह एंड पीर अली ने क्या कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, बिहार पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो कुंवर सिंह का जो पैन इंडिया विजन था, जो कानपुर में भी लड़े ये जाके, ये सारी चीजें इसमें दर्शाएंगे। ठीक है, पॉजिटिवली। ठीक है, नाउ होम रूल मूवमेंट में बिहार ने क्या काम किया। जैसे होम रूल मूवमेंट जब इंडिया में आया तो उसके बाद बिहार में भी आता है। ठीक है, और किसका होम रूल बिहार में आता है, तो एनी बेसेंट का आता है। ठीक है, तिलक का नहीं आता, एनी बेसेंट का आता है। एनी बेसेंट विजिटेड ट्वाइस इन 1918 इन पटना। ठीक है, ट्वाइस। ठीक है, तो होम रूल और बेसेंट रीच्ड बिहार अंडर मौलाना मजहरुल उल हक। ठीक है, तो ये चीजें आप ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो होम रूल भी एड्रेस हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह, पीजेंट मूवमेंट में चंपारण सत्याग्रह, रोल ऑफ स्वामी सहजानंद किसान सभा, और एक आध पार्ट दरभंगा राज वाला जो विवाद हुआ था वो दरभंगा राज एंड पीजेंट्स। ठीक है, ये 3 हेड्स पीजेंट्स वाले में कर देंगे तो ये इतना सफाइस होगा। ठीक है, नाउ नॉन कोऑपरेशन इन बिहार, इट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ द जलियांवाला बाग मस्केयर, जब जलियांवाला बाग पे गोली चली थी। ठीक है, द खिलाफत मूवमेंट एंड रोलेट एक्ट, तो 3 चीजों के खिलाफ ये मूवमेंट था। ठीक है, 1920 में बिहार कांग्रेस मेट अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड पास द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय धरणीधर प्रसाद एंड शाह मोहम्मद जुबैर। ठीक है, तो ये देखेंगे, देयर वाज अ बॉयकॉट ऑफ ऑक्शंस फॉर द सेटलमेंट ऑफ फेरीज एंड पाउंड्स इन
मुंगेर एंड भागलपुर। ठीक है, पुलिस स्ट्राइक्स कहाँ कहाँ पे हुई, पटना, पूर्णिया, मुंगेर, चंपारण। ठीक है, और गवर्नमेंट प्रेस इन पटना में भी स्ट्राइक्स हुई थी। ठीक है, गांधी जी इनॉग्रेटेड बिहार नेशनल कॉलेज एंड दिस इट्स द बिल्डिंग ऑफ बिहार विद्यापीठ इन फरवरी 1922। बिहार नेशनल कॉलेज जो कि भारतीय विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ बना। द खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वर क्रूशियल इन रेजिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ बिहार एंड हेल्पिंग बिहार कनेक्ट विद द मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ से बिहार जो है प्रोमिनेंस में आता है। ठीक है, इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल मूवमेंट। इसको इस तरह से कनेक्ट करते हुए नॉन कॉपरेशन के बाद कहाँ पे पहुंचेंगे हम, स्वराजिस्ट मूवमेंट, जो प्रो चेंजेस नो चेंजेस वाली कंट्रोवर्सी थी। ठीक है, उस पर देखेंगे। ठीक, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान का रोल। ठीक है, एज एन प्रो चेंजर। ये वी पटेल, वल्लभ भाई पटेल मत समझिएगा, विठल भाई पटेल है द यंगर ब्रदर ऑफ वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सी राजगोपालाचारी एंड एम एस अंसारी वेर अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव एंट्री। ठीक है, और क्या कहलाए ये, नो चेंजेस कहलाए। ठीक है, द स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय ऑन जनवरी 1, 1923। किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू और स्वराज, अरे सीआर दास। तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, मोतीलाल नेहरू, और सेक्रेटरी सीआर दास बने। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अ ब्रांच ऑफ स्वराज दल वाज फॉर्म्ड इन बिहार। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं करेंगे। ब्रांच ऑफ स्वराज दल इन बिहार अंडर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ये जरूर मेंशन करेंगे इसमें। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट देखेंगे तो खुदीराम बोस वाला। ठीक है, और प्रफुल्ल चाकी वाला, जो किसके ऊपर प्लान था, किंग्सफोर्ड के ऊपर। किंग्सफोर्ड कौन था, जज था, मुजफ्फरपुर का। बट 2 लेडीज मारी गई और चाकी शॉट हिमसेल्फ, और किसको सजा हुई, खुदीराम बोस को। इनकी एज कितनी थी, 18। तो ये कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है ना एक उसको, रिवॉल्यूशनरी उसको सेट को। अनुशीलन समिति की ब्रांच पटना में खोली जाती है, किसने, सच्चिदानंद सान्याल के द्वारा 1913 में। और बंकिम चंद्र मित्रा ने बीएन कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी इस ऑर्गेनाइजेशन को। बंकिम चंद्र मिश्रा जो कि बीएम कॉलेज के थे, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी टू लीड अनुशीलन समिति। रेवती नाग ने ढाका अनुशीलन समिति की एक ब्रांच भागलपुर में खोली थी। ठीक है, एंड बैकुंठ शुक्ला, चंद्रमा सिंह एंड योगेंद्र शुक्ला वेर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशनरीज हु वर एक्टिव इन बिहार। तो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वाला पार्ट इस तरह से यहाँ पे एड्रेस होता है। Now, Simon Commission in Bihar. The important leader in Bihar was अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग होती है इनके अंदर इन बिहार। ठीक है, साइमन कमीशन और गो साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, साइमन वापस जाओ। ठीक है, पटना में दिसंबर 12 को एंड रांची में दिसंबर 14 को। देयर वर मास प्रोटेस्ट, हड़ताल एंड बैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द बिहार। उसके बाद सीडीएम आता है, इट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु ड्राफ्टेड अ साल्ट सत्याग्रह। ठीक है, दांडी मार्च की तरह से यहाँ पे भी साल्ट सत्याग्रह हुआ था। दो देयर इज नो समुद्र, ओशन इन बिहार, लेकिन इन्होंने पॉन्ड्स में या ऐसी जहाँ पे मिट्टी है जहाँ से सॉल्ट बन सकते थे वहां से सॉल्ट बनाए। ठीक है, ही ट्रेवल्ड बिहार फ्रॉम 31 टू March to April 31st, 1930. The movement began in Champaran and Saran district and later influenced the regions of Patna, Betia, Hajipur and Darbhanga also. In Bihar, anti-चौकीदारी tax campaign was on prominent phase during this time. ठीक है, ये था। राजेंद्र प्रसाद took part in anti-चौकीदारी tax campaign in Bihar. In protest of the लाठी चार्ज against Dr. Rajendra Prasad, Professor Abdul Bari Rai Bahadur Dwarkanath resigned from the बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने क्या क्या देख लिया सारे पार्ट में, यहाँ पे रोल ऑफ बिहार इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ आवर कंट्री, फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। क्विट इंडिया मूवमेंट में हमने देख ही लिया है आजाद दस्ता का रोल कैसे क्या है। तो ये सारा पार्ट आपका एड्रेस होता है। तो हमने यहाँ तक क्या देखा, सेक्शन 1 ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, जो कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 1 था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 1। ठीक है, ये इसका सेक्शन 1 देखा है। ठीक, हिस्ट्री का। अभी हमारा जो है सेक्शन 2 बचा है, जिसमें क्या क्या देखेंगे, एक तो करंट अफेयर्स, ये भी जीएस पेपर 1 का होगा, और एक पॉलिटी। ठीक है, ये जीएस पेपर 2 का होगा। तो ये 2 चीजें अभी बची हुई हैं, तो इसको हम अगली वीडियो में एड्रेस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।